जय श्री कृष्णा गाइस। गाइस ये चैनल डेडिकेटेड है वैदिक ज्योतिष के लिए। गोचर में होने वाले परिवर्तन, आपके जन्म कुंडली में होने वाले परिवर्तन, विशेष राजयोगास, दशा सिस्टम्स। इसी के साथ साथ इस चैनल पे हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। स्टार्ट होती हैं पाराशर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और आज के समय में चलती हैं या प्रचलित हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, ताजिक एस्ट्रोलॉजी। सो हम हर ब्रांच को डिटेल में इस चैनल के अंदर कवर करेंगे। यह चैनल उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि डे टू डे प्लैनेटों के बदलाव से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, जो जानना चाहते हैं दशाओं को कैसे एनालाइज करें, जो घर बैठे ईजीली यूट्यूब से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल है उन लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बिलीव मी, 1 2 3 वीडियो के बाद आपको खुद महसूस होगा कि ये वीडियो के जो कंटेंट हैं वो डेफिनेटली एक लेवल के हैं। वो एक डेफिनेटली एक उनके अंदर एक थीम है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कनेक्ट हो रहे हैं हमारे कंटेंट से तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स ओपन है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। सो लेट अस नो कि आपकी क्या थिंकिंग है हमारे कंटेंट के बारे में। इसी के साथ गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इसमें आपका कुछ लगेगा नहीं, बट बिलीव मी इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। सो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप पहली बार चैनल से कनेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद योर चैनल एस्ट्रो फॉर यू गाइज एंड लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। जय श्री कृष्णा गाइज। इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं शुक्र का वृषभ राशि के अंदर गोचर, जो कि होने जा रहा है 6 अप्रैल से 1 मई तक। गाइज जैसा कि आप जानते हैं शुक्र ग्रह है फाइनेंस के, लग्जरी के। वृषभ राशि स्टैंड करती है फाइनेंस के लिए, लग्जरी के लिए, आपकी फैमिली के लिए। शुक्र का वृषभ राशि के अंदर जो ये गोचर है ये 1 साल के बाद होने जा रहा है। सो डेफिनेटली ये जो टाइम है 6 अप्रैल से 1 मई तक का, इसमें शुक्र अपनी मजबूत स्थिति के अंदर है, पावरफुल पोजीशन के अंदर है। और ये पावरफुल पोजीशन आपको बेटर और हेल्प करेगी आपके फाइनेंसेस के अंदर। अगर आप कुछ भी नया खरीदने की सोच रहे हैं, इट बी बाइंग कार, लग्जरी व्हीकल्स और एनीथिंग, ये ट्रांजिट आपको मदद करेगा आपके मैरिज और रिलेशनशिप पक्ष के लिए, क्योंकि शुक्र का वृषभ राशि के अंदर होना प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में ट्राइन बनाती है 10th हाउस और 6th हाउस से। सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर है, आपकी इनकम के लिए बेटर है, फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए बेटर है एंड इसी के साथ साथ लग्जरी के लिए बेटर है। कोई भी बड़ा एक्सपेंस अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उस डायमेंशन के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी और आउटलुक को होल्ड करता है। सो डेफिनेटली इस पक्ष के ऊपर फोकस कीजिएगा। कोई भी बड़ा मेजर फाइनेंशियल चेंज आप करने जा रहे हैं तो उसमें शुक्र आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये ट्रांजिट की मेन थीम है कि ट्रांजिट आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर एंड मेनली आपके एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के अंदर। शुक्र का वृषभ राशि के अंदर जो गोचर होगा वो आपको एक टाइम देगा कि फैमिली से कोई भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, आपकी मैरिज में कोई भी डिफरेंसेस चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, इसी के साथ साथ इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है उस पक्ष को सॉल्व करने के लिए। मेन कॉल सिंपल है, आपकी पर्सनल लाइफ को बेटर करेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करेगा, बट यहाँ आपको एक्शन लेने होंगे शुक्र के अकॉर्डिंग। एंड शुक्र इज़ ऑल अबाउट स्वीट कम्युनिकेशन। मकरी और मंगल के बीच जो परिवर्तन योग चल रहा है, शुक्र आपको उस परिवर्तन योग से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शुक्र स्टैंड्स फॉर स्वीट कम्युनिकेशन, स्वीट डायलॉग्स एंड दैट प्लैनेट 2nd हाउस में है कालपुरुष की कुंडली में। तो स्वीट कम्युनिकेशन, स्वीट डायलॉग्स, आपके फैमिली के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, आपकी पति पक्ष, पत्नी पक्ष, मैरिज पार्टनर पक्ष के बीच जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं उनको सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। 3rd पॉइंट है इस ट्रांजिट का गाइस, आप जानते हैं जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है। जुपिटर मेष राशि में गोचर करेंगे, गणांता की पोजीशन से निकलेंगे। सो डेफिनेटली इमोशनल इश्यूज रहेंगे, इमोशनल टेंशन्स रहेंगी एंड इमोशनल अप हेल्विंग भी रहेगी। एकदम से आदमी इमोशनल ट्रॉमाज में, इमोशनल टेंशन्स में आ जाए या किसी भी ट्रॉमा या इशू से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये एनर्जी आती है गुरु के मेष राशि की तरफ जाने से। अब यहाँ पे भी शुक्र कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट हेल्प करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है मेष, जैसे मैंने कहा शुक्र वृषभ राशि के अंदर 1 साल के बाद अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि की तरफ आए हैं।
तो ये आपको इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने में, लेट गो, चीज़ों से लेट गो करने में, लाइक आपका रिलेशन फेल हो गया हो, मैरिज में कोई इशू आया हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में कोई बड़ा चेंज आया हो, कोई मेजर ब्रेक थ्रूज आए हों, इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मे बी आपने कंट्री को छोड़ दिया, आप फॉरेन कंट्री में आ गए, अब पर्सनल लाइफ से भी आप परेशान हैं, फैमिली से भी एक डिस्टेंस है। एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है, आपने प्रोफेशन के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये हैं पॉजिटिव चेंजेस। और यहाँ शुक्र अब आपको हेल्प करेंगे। पिछले टाइम में गुरु का आप ये कहिए इस गणंत पोजीशन की तरफ बढ़ना, सूर्य का और गुरु का जो क्लोज कनेक्शन है, गुरु का कंबस्ट मोशन में आ जाना, तो अब दूसरे गुरु जो हैं, शुक्र जो है वो दूसरे गुरु हैं, राक्षसों के, मेलेफिक एनर्जीज़ के गुरु हैं। तो दूसरे गुरु अब आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली आपका स्वीट कम्युनिकेशन, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। इसी के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्वीट कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक वैल्यूज़, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हुई दिखाई देंगी आपके प्रोफेशन में। एंड थर्ड, जो मेन ट्रांजिट का पॉइंट होता है, किसी भी ट्रांजिट का कोई एक मेन पॉइंट तो होता है, तो शुक्र के ट्रांजिट का मेन पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर करना। कई बार अगर आप किसी मेजर यूँ कहेंगे इमोशनल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, इमोशनल इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं लाइफ में, तो एक्सपेंडिचर सबसे मेन चीज़ है। एक्सपेंड ऑन प्रोफेशनल थिंग्स, एक्सपेंड ऑन लग्जरी, एक्सपेंड ऑन बिग आइटम्स, एंड दैट विल हेल्प यू। वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए शुक्राचार्य जो कि अमृत को होल्ड करते हैं, जो जिनकी एनर्जी संजीवनी विद्या वाली एनर्जी है, वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो यह है इस ट्रांजिट की एक बड़ी रूपरेखा गाइस। इसके बाद करते हैं बात आपके लिए इस ट्रांजिट से क्या बदलने जा रहा है। तो रिजल्ट को चेक कीजिएगा अपनी लग्न और अपनी चंद्र लगन के अनुसार। तो आते हैं मेष लगन की तरफ। तो गाइस शुक्र की जो पोजीशन है वो है आपके सेकंड हाउस में, एंड आई एम श्योर कि आप जानते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का हाउस होता है, और शुक्र का सेकंड हाउस के अंदर आना, अपनी मूल राशि वृषभ राशि के अंदर आना, डेफिनेटली प्रोफेशनल ब्लॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आर्टिस्टिक वैल्यूज़, क्रिएटिव वैल्यूज़, किसी भी नए तरह का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस या फिर लॉन्ग ट्रैवल भी आपको आपके प्रोफेशन कैरियर में काफ़ी मदद करती हुई दिखाई देंगी। सेकंड पॉइंट भी गाइज, शुक्र का सेकंड हाउस में आना, कहीं ना कहीं इन लॉज या आपके पार्टनर से अगर आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है, देन वहाँ पे ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा। आपका स्वीट कम्युनिकेशन, आपके सॉफ्ट डायलॉग्स, क्रिएटिव आइडियाज़, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने पार्टनर से सारी चीज़ों को ठीक करने में। सो सॉल्विंग, दिस ट्रांजिट इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग द इश्यूज़। लाइफ, ईज ऑफ लाइफ कम्स विद दिस ट्रांजिट। यू से शुक्र का आपके सेकंड हाउस के अंदर होना, और शुक्र की पुराणों में जो मेन एनर्जी है वो है शुक्राचार्य की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी। सो हीलिंग की एनर्जी फ्लो हो रही है आपकी सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के अंदर। आपकी फाइनेंस, अगर आप सोचते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल रुक गई है, कितने भी आप एंडेवर कर रहे हैं, कितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके फाइनेंस में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपकी फैमिली में ग्रोथ नहीं आ रही है, इट भी चाइल्ड रिलेटेड इशू और मैरिज में भी रुकावट आ जाना, दोनों ही फैमिली की ग्रोथ से संबंधित है, तो वहाँ शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। एट्थ हाउस को मदद कर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का गोल्ड, सिल्वर, एफडी, जो भी चीज़ होती है जो आपसे हिडन है, आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनको भी इस समय आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इन द सेंस कि आप किसी इमोशनल इशू में हो, टेंशन के अंदर हो, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई टेंशन हो, तो वहाँ शुक्र अपनी हीलिंग की एनर्जी को उस हाउस में फ्लो कर रहे हैं। आने वाला जो ये मंथ है, ये जो प्रेजेंट मंथ है, और शुक्र का जो ये ट्रांजिट है, ये काफ़ी बेटर है आपका ये साइकिक एनर्जीज़ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए एंड आपके इनहेरिटेंस ब्लॉक के लिए। सो यह रीडिंग आपके लिए गाइज। बेस्ट रेमेडी भी सरस्वती माता की पूजा करना, एंड वृषभ राशि के लिए गाइज शुक्र एक साल के बाद आपकी लगन में आया है। कोई भी प्लैनेट जब लगन में आता है तो वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को अपने अनुसार शेप करने की कोशिश करता है, और यहाँ है शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट है ये आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। आपकी पास्ट एक ईयर के सारे एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाएंगे। इट बी अबाउट रिलेशन, इट बी अबाउट मैरिज, इट बी अबाउट योर जॉब, प्रोफेशन, फैमिली, एनीथिंग। लेकिन सारे के सारे
जो भी एक्सपीरियंस थे जो आपने फेस किए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और यहाँ ये कंप्लीट लाइफ मेक ओवर वाली एनर्जी फ्लो हो रही है, हीलिंग की एनर्जी फ्लो हो रही है। तो आपके लिए इस ट्रांजिट की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है गाइस। इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योर सेल्फ, इट इज़ ऑल अबाउट यू से टर्निंग योर लाइफ, टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। तो शुक्र का वृषभ राशि के अंदर आना, आपकी लगन के अंदर आना आपके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। आप अपने फ्यूचर को बेटर प्लान कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिट आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, लक आपके साइड है आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए। सो ये है मेन कॉल इस ट्रांजिट की। हीलिंग एनर्जीज फ्लो हो रही हैं आपकी लगन में और आपके 7th हाउस में। पिछले कुछ डिसीजन से आपने आपके रिलेशन, पार्टनर, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा डेंट कर लिया है। सो वहाँ शुक्र आपको मदद कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं आपके रिलेशन की, हीलिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर की, मैरिज की। सो उस पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो होने दीजिएगा। इस शुक्र को कहीं भी आप अपोज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी लगन में पहले मंगल थे। तो आपकी लगन, आपकी पर्सनालिटी पहले काफ़ी डोमिनेंट, रूथलेस आउटलुक वाली पर्सनालिटी थी, लेकिन अब एक काम, सॉफ्ट, स्वीट। सो इस पर्सनालिटी को फ्लो होने दें, ये आपको डेफिनेटली मदद करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में लेटर फेस में आप कुछ बड़े चेंजेस मान सकते हैं। स्टार्ट में इतने कोई बड़े चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये ट्रांजिट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कॉल को जनरेट कर रहा है। सो ये है रीडिंग आपके लिए गाइस। इसके बाद आते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए। तो शुक्र की पोजीशन है आपके 12th हाउस के अंदर, और 12th हाउस में शुक्र अपने आप में उच्च अवस्था में रहते हैं कालपुरुष की कुंडली में, मीन राशि में उच्च के होते हैं। सो शुक्र का ये जो ट्रांजिट है डेफिनेटली आपके लिए बेटर है। शुक्र एक मजबूत स्थिति को होल्ड कर रहे हैं 12th हाउस में। यहाँ गाइज शुक्र का डायरेक्ट कोई जो कनेक्ट है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ से इतनी जल्दी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शुक्र 7th एस्पेक्ट से कनेक्ट हो रहे हैं आपके 6th हाउस से, तो इसका मतलब है किसी भी नए तरह का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस या कहीं बाहर जाना, लॉन्ग ट्रैवल, इवन फॉरेन ट्रैवल, इवन ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, शुक्र का 12th हाउस के अंदर होना। सो ये एक बेटर पोजीशन है। इसके बाद शुक्र की 12th हाउस के अंदर जो पोजीशन होती है वो एक्सपेंडिचर के लिए काफ़ी मजबूत होती है, चाहे वो मैरिज में करा गया एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि ये बैड प्लेजर का भी हाउस होता है। तो मैरिज के लिए, रिलेशन के लिए और किसी भी नई चीज़ को खरीदने के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छी एनर्जी को अनलॉक करता है। सो डेफिनेटली गाइस इस ट्रांजिट से फुल मैक्सिमम आपका ये पोटेंशियल आउटपुट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में चीज़ें मूव आउट नहीं हो रही हैं, तो एक्सपेंडिचर ही चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। नाउ इट बी अबाउट आप एक्सपेंडिचर करके कोई नई चीज़ ला रहे हैं, लग्जरी। शुक्र जो है वो लग्जरी है, मरकरी जो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। मरकरी इज़ ऑल अबाउट एफडीज, इन्वेस्टमेंट, लेकिन शुक्र ऑल अबाउट लग्जरी। सो इट बी बाइंग ए कार, बाइंग ए बाइक, और कोई भी बड़ा एक्सपेंडिचर जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी मदद करे, आपकी पर्सनल लाइफ को भी मदद करे और कहीं ना कहीं आपको लग्जरी फील कराए। सो वहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। हीलिंग एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। 12th हाउस और 6th हाउस का जो कनेक्शन शुक्र से बनता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर होता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आपको बाहर निकाल देता है। इवन ऐसे हेल्थ इश्यूज जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो उनमें भी शुक्र बहुत मदद करता है। सो संजीवनी विद्या की एनर्जी फ्लो हो रही है। अगर आप किसी भी ऑनगोइंग इशू में हैं, इट बी अबाउट डेट, कोई कर्ज का इशू या फिर फाइनेंशियल इशू या फिर आपका ये हेल्थ रिलेटेड इशू, वहाँ वो शुक्र आपको मदद कर रहा है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, स्वीट सॉफ्ट आउटलुक, स्वीट सॉफ्ट डायलॉग्स आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं इस ट्रांजिट में गाइज। और शुक्र का ओवरऑल आपके 6th हाउस से कनेक्ट होना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेटर है, लेकिन ट्रांजिट को थोड़ा टाइम लगता है रिलीज़ करने में एनर्जीज़ को। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इस ट्रांजिट में, बट ओवरऑल जो कॉल है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद आते हैं कर्क लगन की तरफ। सो कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्र की पोजीशन जो है वो आपके 11th हाउस में बन रही है, और ये काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन है गाइस। शुक्र का 11th हाउस में होना, डिज़ायर फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट जैसे अच्छे भाव में शुक्र का बैठ जाना। सो शुक्र का 11th हाउस में होना सबसे पहले आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक इमेज के लिए काफ़ी साउंड है। इट बी अबाउट यूट्यूब चैनल, इट बी अबाउट सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, एनीथिंग। अगर आप किसी भी तरह के इस नेटवर्क मार्केटिंग के वर्क में हैं, वहाँ शुक्र आपको काफ़ी मजबूत स्टैंड देगा। सो यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, सोशल आइकन्स में है, तो वहाँ पब्लिक इमेज में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, तो वहाँ शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। शुक्र की यहाँ पोजीशन आपकी आपका ये
डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने वाली पोजीशन है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली पोजीशंस का अब निर्माण शुक्र ने कर दिया है। और शुक्र आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, तो शुक्र की जो एनर्जी है शुक्राचार्य की, आप जानते हैं संजीवनी विद्या, द मेन एनर्जी इज संजीवनी विद्या। सो संजीवनी विद्यास फ्लो हो रही हैं आपके 5th हाउस में। पिछले टाइम में मे बी कुछ क्रॉस कनेक्शंस, इम्पल्सिव डिसीजंस ने आपके रिलेशन को ब्लॉक कर दिया, अफेक्ट कर दिया, बट अब शुक्र आपके 11th हाउस से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज़ को फ्लो कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। तो रिलेशन के लिए, कनेक्ट के लिए, बेटर कनेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, वापस से अपनी किताबों की तरफ जाना, वापस से अपनी एजुकेशन की तरफ जाना। शुक्र इज़ ऑल अबाउट संजीवनी विद्या, वापस लाना उसी चीज़ को जो पहले से मौजूद थी। रिमेंबर, दिस इज़ द पावर ऑफ प्लैनेट शुक्र। सो यहाँ शुक्र आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी टीचिंग्स के लिए, आपकी रिलेशन ब्लॉक के लिए। एंड चाइल्ड रिलेटेड भी कोई इशू है तो शुक्र अपना पूरा योगदान देंगे उस इशू को सॉल्व करने में। बट मेनली गाइज ये ट्रांजिट काफ़ी शॉर्ट ट्रांजिट होता है, इसलिए इस एनर्जी को फुल पोटेंशियल में यूटिलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि 11th हाउस के साथ जुड़ा हुआ शब्द है त्रिषडाय भावा। मीन्स ये भाव अपने आप एक्टिवेट नहीं होते। यहाँ प्लैनेट पावरफुल है, ओके, प्लैनेट की एनर्जी बूस्टेड है, लेकिन आपको अपने एफर्ट देने होंगे। सो एफर्ट दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी। पिछले टाइम के जो भी मेलेफिक एक्सपीरियंस थे आपके कैरियर में, सब कुछ रुक जाना और मेनली रिलेशन की वजह से इश्यूज़ का आना, वो चीज़ें अब शुक्र कहीं ना कहीं सॉल्व आउट करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं सिंह लगन, सिंह राशि के ऊपर। तो गाइज़ शुक्र का ये जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 10th भाव में, और आप जानते होंगे 10th हाउस स्टैंड्स फॉर प्रोफेशन, आपके आजीविका का भाव है। तो वहाँ शुक्र की जो पोजीशन है वो आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए तो डेफिनेटली बेटर है। और शुक्र आप जानते हैं स्टैंड करते हैं क्रिएटिव एनर्जी, आर्टिस्टिक एनर्जी। सो ये दोनों ब्लॉक आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके कैरियर में। इवन कैरियर के अंदर अगर प्रेशर है, आप बाउंड फील करते हैं, बाउंडेशंस काफ़ी ज़्यादा है, इवन देन शुक्र अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को फ्लो कर रहे हैं। सो वहाँ आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रांजिट डेफिनेटली पावरफुल रिजल्ट को जनरेट कर रहा है, अच्छी कॉल दे रहा है, पॉजिटिव कॉल दे रहा है। एंड ओवरऑल गाइज शुक्र की जो मेन एनर्जी है शुक्राचार्य की, संजीवनी विद्या, तो वो फ्लो हो रही है आपके 4th हाउस और 10th हाउस में। तो हाउस रिलेटेड कोई भी प्रेशर है आपके जीवन में, टेंशन का कोई भी प्रेशर है, या फिर आपके कैरियर ने आपको काफ़ी परेशान कर दिया है, तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों को शुक्र मैनेज करते हुए चल रहे हैं। ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है आपके चार्ट के लिए। रिमेंबर वन पॉइंट गाइज, कि शुक्र की जब भी 10th हाउस में पोजीशन होती है तो आदमी चाहे या ना चाहे, इवन अगर आपका वर्क मैनुअल वर्क भी हो, इंटेंस लेबर आउटकम का वर्क भी हो, इवन देन शुक्र आपको कहीं ना कहीं आर्ट की तरफ ले जाते हैं। तो यूज़ आर्टिस्टिक वैल्यूज़, क्रिएटिव आइडियाज़, आर्ट आपको कहीं ना कहीं प्रेशर को लूज़ आउट करेगा। हाउस में अगर कोई भी प्रेशर है, या फिर आपका कनेक्शन मदर या फादर के साथ अब तक ठीक नहीं चल रहे थे, तो शुक्र आपको चांस दे रहा है कि आइए मिल बैठ के चीज़ों को सॉल्व आउट करें। द स्वीट डायलॉग, स्वीट कम्युनिकेशन इज़ द वे टू सॉल्व एवरीथिंग। सो देयर शुक्र आपको काफ़ी मदद कर रहा है और चीज़ें बेटर हो रही हैं पर्सनल लाइफ के अंदर भी एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। सो यह ट्रांजिट की कॉल आपके लिए गई। इसके बाद आते हैं अपनी कन्या लग्न की तरफ या राशि की तरफ। तो शुक्र की जो पोजीशन है आपके 9वें भाव में है। शुक्र आपके लग्न से काफ़ी अच्छा कनेक्ट भी रखते हैं, मकरी से शुक्र का कनेक्ट काफ़ी अच्छा कनेक्ट है। तो 9वें भाव में नवमेश का आना अपने आप में भाग्य का आपके गेट खटखटाने जैसी बात हो गई है। तो भाग्य आपके जीवन में वापस लौट के आ चुका है गाइस। ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल ट्रांजिट है आपके लिए। शुक्र 9वें भाव के अंदर मीन्स लॉन्ग ट्रेवल्स, या फिर आपका ये फॉरेनर्स से कनेक्ट, या फिर कहिए गुरु या टीचर से, मेंटर से कनेक्ट भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि शुक्र बाय 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके 3रे भाव को, और शुक्र की मेन एनर्जी है संजीवनी विद्या। सो वो आपके एफर्ट को रिचार्ज कर रहे हैं, आपको एफर्ट करने की एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, गिविंग यू दैट एनर्जी टू डू एनी न्यू वर्क, एफर्ट, फोकस ऑन योर एफर्ट्स। सो वहाँ शुक्र आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं गाइस। और अगर आप फोकस रखते हैं, अगर आप अपना मेन फोकस रखते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ, या आपका ये फॉरेन ट्रैवल्स की तरफ, या किसी भी ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड आपका कोई भी वर्क हो, व्लॉगिंग का कोई भी वर्क हो, तो इस तरह के वर्क में शुक्र आपको काफ़ी पावरफुल पॉजिटिव कॉल दे रहे हैं, और मेनली आपके एफर्ट्स को एनर्जाइज कर रहे हैं कि अब आपको कोई नया एंडेवर, कोई नया एफर्ट लेना चाहिए। तो ये है शुक्र की मेन थीम आपके लिए।
पर्सनल लाइफ के लिए तो बेटर है ही, प्रोफेशनल लाइफ के लिए खास बेटर है। और गुरु, मेंटर, टीचर, फॉरेन ट्रैवल, ओवरसीज, लॉन्ग ट्रैवल, ये ब्लॉग आपको सपोर्ट कर रहा है। सो ट्राई टू बी इन द यू से in the sun side, in Venus side, that is creative energies, artistic energy flow. So ये आपको 9th हाउस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ट्रांजिट बेटर है आपके लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को शुक्र ने कहीं ना कहीं मैनेज आउट इस ट्रांजिट में कर लिया। तो ये है कॉल आपके लिए गाइस। इसके बाद आते हैं लिब्रा, तुला राशि, तुला लगन पे। तो तुला राशि, तुला लगन वालों के लिए कंप्लीट लाइफ मेकओवर वाली एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी अब आपकी एक आप अदर राशि जो कि वृषभ राशि है उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एक लाइफ मेकओवर वाली पॉइंट होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है जीवन में। जब भी कोई भी प्लैनेट अपनी राशि के अंदर जाए, चाहे वो मूल त्रिकोण में जाए, चाहे वो अदर जोडिएक में जाए, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट देता है। तो लाइफ मेकओवर की एनर्जी फ्लो हो रही है। इसके बाद गाइज शुक्र की ये जो पोजीशन है ये आपके 6th हाउस के अंदर है। तो अब आप देखिए 6th हाउस और शुक्र का कनेक्शन इज ऑल अबाउट योर शुक्र की ये जो पोजीशन है, आई एम सॉरी, शुक्र की ये जो पोजीशन है वो आपके 8th हाउस के अंदर है। तो 8th हाउस और शुक्र का जो ये कनेक्ट है ये डेफिनेटली एक बेटर कनेक्ट है, एक मजबूत कनेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं 8th हाउस, 12th हाउस या फिर 6th हाउस के अंदर, क्योंकि शुक्र जुड़े हुए हैं डिवाइन साइंसेस से और स्पेशली डार्क साइंसेस से। सो वहाँ शुक्र आपको काफ़ी मदद करते हुए दिखाई देंगे। एंड स्पेशली ये जो मदद होगी ये आपकी साइकिक एनर्जीज़ में, हीलिंग के पार्ट में, इंट्यूशन के पार्ट में, रीडिंग्स के पार्ट में। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, साइकिक वर्क के अंदर है, इंट्यूशन रिलेटेड वर्क में है, इनहेरिटेंस के वर्क में है, या कोई भी चीज़ फंसी हुई है इनहेरिटेंस में, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, मूव आउट नहीं हो रही हैं, तो वहाँ शुक्र आपको काफ़ी पॉजिटिव कॉल को जनरेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली लॉन्ग स्पेन जो है इस ट्रांजिट का वो आपको हेल्प करेगा आपके 8th हाउस के अंदर। सो मेन फोकस शिफ्ट कर दीजिए इनहेरिटेंस में। मैरिज में अगर डिस्टेंस आ गया है, मैरिज नहीं हो पा रही है, मैरिज रिलेटेड कोई भी इशू है, या फिर पार्टनर या इन लॉज से कोई भी समस्या है, क्योंकि 8th हाउस मैरिज को सस्टेन करता है, तो वहाँ शुक्र आपको डेफिनेटली पॉजिटिव कॉल दे रहे हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है गाइस, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी लगन के स्वामी शुक्र 8वें भाव के अंदर है। सो मीन्स अब आप जा रहे हैं 8th हाउस की तरफ, और 8th हाउस इज ऑल अबाउट हिडन एरियाज, हिडन थिंग्स। पॉजिटिव में इनहेरिटेंस, एफडी, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि आपसे हिडन है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शुक्र इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। सो लग्जरी के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं होती। स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, इनमें इन्वेस्टमेंट फिर भी शुक्र से आता है, लेकिन मेनली ये जो ट्रांजिट है ये आपको पॉजिटिव कॉल दे रहा है कि कोई भी अगर इशू है इनहेरिटेंस रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, पर्सनल लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ शुक्र का ये जो ट्रांजिट है वो आपको मदद करेगा गाइज। सेकंड एस्पेक्ट शुक्र का जा रहा है आपके 2nd हाउस की तरफ, और शुक्र के एस्पेक्ट में एनर्जी होती है संजीवनी विद्या की। सो वापस से हील आउट कर रहे हैं, सब कुछ को हील आउट कर रहे हैं, आपकी मैरिज को, आपकी फैमिली को ग्रोथ दे रहे हैं, आपकी फैमिली में, आपके फाइनेंस में। सो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफों के लिए ट्रांजिट बेटर है, बट स्टिल 8th हाउस है, वो एक डार्क साइड है, वो एक हिडन एरिया है, हिडन भाव है, जिसके अंदर 64वां नवमांश भी एग्जिस्ट करता है। सो आस्किंग है कि ग्लाइड करिए इस वाटर को, इस डीप वाटर को ईजीली। कुछ भी नई अवेकनिंग आ सकती है आपके जीवन के अंदर, एकदम से कुछ नया परिवर्तन आ जाए, एकदम से कोई नया चेंज आ जाए। किसी इंसान को आप कई सालों से जानते हैं और एकदम से कुछ नया पता पड़ जाए। सो इस तरह की एनर्जी फ्लो होंगी, और ये मेनली आपको कहिए कि परेशान करने वाली एनर्जी है, क्योंकि 8th हाउस अपना इफेक्ट तो देगा, वो अपनी डार्क साइड का इम्पैक्ट तो दे के ही मानेगा। तो वहाँ बस कॉशियस रहिए, कॉशियस इन द सेंस कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए किसी गुस्से में आके। सो ये है सेइंग आपके लिए, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस 64वां नवमांश है यहाँ सडनली कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंज सडनली आते हैं 8th हाउस के। सो ये है कॉल आपके लिए। एंड इसके बाद वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो के लिए क्या चेंज होना जा रहा है आपके जीवन के अंदर गाइज। शुक्र की पोजीशन है आपके 7th भाव के अंदर। 7th भाव में शुक्र का होना, क्रिएटिव एनर्जीज, आर्टिस्टिक एनर्जीज फ्लो हो रही हैं आपके 7th हाउस में। पार्टनर से कोई भी इशू है, आपके बिजनेस पार्टनर से स्पेशली कोई भी इशू है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। 7th हाउस के अंदर शुक्र का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि शुक्र आपकी लगन को आप डायरेक्टली देख रहे हैं, और शुक्र की मेन एनर्जी है संजीवनी विद्या, शुक्राचार्य है।
सो संजीवनी विद्या का मतलब है कि वापस से जीवन में लाना, गिविंग दैट हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी। सो हील कर रहे हैं आपकी लगन को, आपकी पर्सनालिटी को। किसी भी इशू में है, अगर आप हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, बिजनेस रिलेटेड इशू, तो वहाँ शुक्र आपको हील करते हुए दिखाई देंगे, आपकी पर्सनालिटी को, आपके जीवन को कम्प्लीटली, और आपके सप्तम भाव को। गाइज इसके बाद 7th हाउस मारक भाव भी है, तो मारक भाव की कुछ एनर्जी तो फ्लो होंगी ही। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं फाइनेंस के अंदर या फिर आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई बड़ा चेंज आप लेने जा रहे हैं, वहाँ थोड़े कॉशियस रहिएगा, क्योंकि ये मारक एनर्जी का भाव है, मारक एनर्जी है, तो वो मारक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट आएगा। 7 टाइप ऑफ मारक एनर्जीज होती हैं, तो ये हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर देते हैं कई बार, और कई बार आपका ये आपके फाइनेंशियल आउटलुक्स को भी इम्पैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल शिफ्ट इस ट्रांजिट का काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी सपोर्टिव शिफ्ट है। और अगर आप इस वाटर को, इस डार्क वाटर को ग्लाइड करते हैं ईजीली और विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज आप करते हैं सरस्वती पूजा, माता सरस्वती जी की पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें, तो आप इस डार्क वाटर को ईजीली ग्लाइड कर सकते हैं। सो यह है ट्रांजिट की कॉल आपके लिए। पर्सनल लाइफ के लिए बेटर है, लेकिन शुक्र कारक भी है 7th हाउस का, और कारक भाव नाशाय से ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे इम्पैक्ट डालता है। सो अगर डिफरेंसेस हैं पार्टनर से, तो आप सॉफ्ट एनर्जी, स्वीट एनर्जी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी को परेशान कर सकता है। अब ये हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इशू हो, ये हो सकता है टेंशन हो, ट्रॉमास हो, तो इस तरह की एनर्जीज़ का तो फ्लो हो रहा है आपके 7th हाउस में। बट ओवरऑल अब जो टाइम है, शुक्र की जो मेन एनर्जी है वो है हीलिंग की, तो हील कर रहे हैं आपकी लगन को, आपके 7th हाउस को, और आपके कंप्लीट लाइफ मेकओवर को। सो ये है ट्रांजिट की कॉल आपके लिए गाइज। इसके बाद आते हैं धनु राशि की तरफ। तो शुक्र की जो पोजीशन है ये है आपके छठे भाव के लिए, और शुक्र का छठे भाव के अंदर होना, एक ट्राइन कंप्लीट हो चुका है छठे भाव का दूसरे भाव और 10वें भाव से। सो इस ट्राइन का मतलब होता है प्रोफेशनल ट्राइन। सो शुक्र आपको आपके प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके जॉब में, सर्विस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है गाइस। सो कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर अपकमिंग है, कोई भी इंटरव्यू का रिजल्ट ऑन होल्ड है, तो वहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, और स्पेशली शुक्र की साइड में रहिए, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस की ब्लॉक की तरफ रहिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप कोई एंग्री डिसीजन लेते हैं, एंग्री कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो बेटर है नहीं। लीगल बैटल से इस समय दूर रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र एक, मैंने जैसे कहा, शुक्र एक पॉजिटिव, एक सॉफ्ट प्लैनेट है, स्वीट प्लैनेट है। तो स्वीट प्लैनेट आपके 6th हाउस के अंदर है। अब एनिमीज़ के ऊपर विन करने का, आपके दुश्मनों के ऊपर विजित होने का एक ही मेन तरीका है, वो है शुक्र की साइड में रहना, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, क्रिएटिव स्किल्स, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को और मजबूत करते जाना, उसको बिल्डअप करते जाना। सो अपने ऊपर वर्क करना बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट वे है इस टेंशन से, इस इशू से बाहर आने के लिए। गाइज शुक्र आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, और शुक्र की एनर्जी होती है संजीवनी विद्या की। सो संजीवनी विद्या इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। तो हील कर रहे हैं आपके छठे भाव और 12वें भाव को। मेनली कोई भी नया एक्सपेंडिचर अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, कोई लग्जरी चीज़ खरीद रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ अब शुक्र आपको हील करेंगे। मे बी पिछले टाइम में फॉरेन ट्रैवल से, पार्टनर से मिलने से कोई नकारात्मक इशू का जनरेशन हुआ हो, कोई टेंशन का निर्माण हुआ हो, तो शुक्र अब आपको हीलिंग दे रहे हैं, एक स्वीट एंड सॉफ्ट आउटलुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुक्र की साइड में रहिएगा। इस प्रोफेशनल लाइफ के लिए जैसे मैंने कहा काफ़ी बेटर है, लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट ऑन होल्ड है, इंटरव्यू ऑन होल्ड है, और कोई लीगल बैटल का डिसीजन आने वाला है, तो वहाँ थोड़े कॉशियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्लैनेट ही सॉफ्ट प्लैनेट है। इसके अंदर वो मंगल की मारक एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है ही नहीं। तो ये है कॉल आपके लिए। प्रोफेशनल, पर्सनल दोनों लाइफ के लिए बेटर है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस बहुत आवश्यक है गाइस। किसी भी नए तरह का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस ही आपको ऑनगोइंग इशू से बाहर ले जा सकता है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, डेफिनेटली शुक्र उसे सॉल्व कर देंगे। तो ओवरऑल विन विन की सिचुएशन है इस ट्रांजिट से, एंड डेफिनेटली ये ट्रांजिट बेटर है आपके, यूँ कहिए, पर्सनल लाइफ के लिए एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड उसमें भी कुछ नया एड ऑन करने के लिए, अबाउट योर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, इट अबाउट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया। सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके इस यूँ कहिए डार्क टाइम के अंदर, जो कि अब रनिंग है। तो वो फॉर मकर लगना और मकर राशि, कई शुक्र वृषभ राशि के अंदर आपके 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, और शुक्र की पोजीशन 5th हाउस के अंदर, डेफिनेटली शुक्र की क्रिएटिव एनर्जी, आर्टिस्टिक एनर्जी, स्वीट सॉफ्ट एनर्जी का फ्लो हो रहा है 5th हाउस में।
और 5th हाउस स्टैंड करता है रिलेशनशिप के लिए, स्टैंड करता है आपके हायर एजुकेशन के लिए। तो दोनों ही ब्लॉकों के लिए ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। आपके जीवन के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए ये ट्रांजिट एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। कोई नए चेंजेस आएंगे, बिग ब्रेक थ्रूज होंगे। इट बी अबाउट ऑन गोइंग इशूज़ मेनली, कि किसी भी तरह के इंटरव्यू रिलेटेड इश्यूज़, किसी भी तरह के फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज़ जिनमें आप पिछले टाइम से अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे थे, वहाँ आपको एक क्लियर कट पिक्चर का ये कहिए क्लियर कट पिक्चर अब मिलती हुई दिखाई देगी। मे बी अगर आप कोशिश कर रहे थे फॉरेन वीज़ा की, एजुकेशनल वीज़ा की, एजुकेशन में एजुकेशन को फॉरेन कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए या फिर आपके रिलेशनशिप पक्ष के लिए, तो वहाँ ये ट्रांजिट आपको सफलता या मदद करता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रांजिट डेफिनेटली बेटर है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी एजुकेशनल लाइफ के लिए। इसके बाद गाइज शुक्र की जो हीलिंग एनर्जी है वो फ्लो हो रही है आपके 11th हाउस में। तो हील कर रहे हैं मीन्स कोई इशू था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई डिज़ायर अनफुलफिल्ड रही हो, कोई स्टोन अनटर्न्ड रह गया हो। तो वहाँ अगर कोई डिज़ायर अनफुलफिल्ड रही है, कोई इशू रहा है, कोई ट्रॉमेटिक पोजीशन रही है पिछले कुछ मंथों के अंदर, तो वहाँ शुक्र वापस से आपको रिचार्ज कर रहे हैं, आप वापस से आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। तो शुक्र का ये जो ट्रांजिट है डेफिनेटली बेटर है गाइस डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। इसी के साथ साथ ये ट्रांजिट बेटर है आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, बेटर है आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के लिए, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया के और आइकन्स हो गए या और प्लेटफॉर्म हो गए, तो उन एरियाज़ के लिए ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। डिज़ायर फुलफिलमेंट वाला ट्रांजिट है, तो इस ट्रांजिट की पॉजिटिव कॉलों को ईजिली ग्रैब कर लीजिए। आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी एजुकेशनल लाइफ के लिए ट्रांजिट डेफिनेटली पॉजिटिव कॉल्स का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इतना कोई बड़ा चेंज आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके प्रोफेशन में कोई एड ऑन आपको चाहिए, मीन्स आप किसी भी स्किल के अंदर लैक कर रहे हैं, किसी भी आपका ये एजुकेशनल पॉइंट के अंदर आप लैक कर रहे हैं, लर्निंग के लिए अंदर आप लैक कर रहे हैं, तो वहाँ ये ट्रांजिट आपको मदद करेगा। स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ग्रो कर सकते हैं, एजुकेशन को एक शार्प ट्यून दे सकते हैं। तो उस ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये है इस ट्रांजिट की कॉल गाइस। ओवरऑल मकर लगन, धनु व मकर लगन कहिए, आप विर्गो कहिए, कन्या कहिए या वृषभ कहिए, इनका एक जो ट्राइन है काफ़ी मजबूत ट्राइन है, ये स्टेबिलिटी का ट्राइन है। तो अब टाइम है जीवन को स्टेबल करने का, टर्निंग योर लाइफ, लाइक एक कंप्लीट लाइफ मेकओवर करने का और लाइफ को अब स्टेबल करने का। तो स्टेबलाइज योर लाइफ, सिक्योर कीजिए अपने जीवन को। और कहीं ना कहीं अगर आपका पूरा फोकस रिलेशन में है या फिर आपके हायर एजुकेशन में है, तो वहाँ चीज़ें अब पॉजिटिवली ट्यून्ड होती हुई आपको दिखाई देंगी। मेनली कोई टेंशन है, कोई आपका ये डिफरेंस ओपिनियनों में के अंदर डिफरेंसेस है कि आपके पार्टनर से डिफरेंट ओपिनियन है, तो वहाँ भी शुक्र की जो स्वीट एनर्जी है, सॉफ्ट एनर्जी है, वो आपको सपोर्ट करेगी। ट्रांजिट बिल्कुल फेवरेबल नहीं है लीगल बैटल्स के लिए, लीगल इश्यूज़ के लिए, क्योंकि अब आपके कॉन्शियस माइंड, आपके जो कॉन्शियस एनर्जी है उसके अंदर वीनस का कंट्रोल है। तो वीनस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टनेस, स्वीटनेस। सो ये है ट्रांजिट की कॉल आपके लिए गाइज। इसके बाद आते हैं कुंभ लगन की तरफ। तो कुंभ लगन, कुंभ राशि के लिए ट्रांजिट होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में। सो 4th हाउस के कारक हैं आपकी हाउस होम प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी, आपके माता से, आपके मदर से आपके जो कनेक्शन है। और शुक्र आप जानते हैं, शुक्र ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, ऑल अबाउट कामनेस, स्वीटनेस, सॉफ्टनेस। सो इनका 4th हाउस के अंदर होना अपने आप में फेवरेबल है, एक्सट्रीम फेवरेबल पोजीशन का निर्माण हो रहा है। एंड दैट टू विल हेल्प यू डायरेक्टली इन योर हाउस। पर्सनल लाइफ का भी जो बिल्कुल मेन या बिल्कुल क्लोज सर्कल है, आपकी फैमिली, आपका हाउस, उसके अंदर चीज़ें पॉजिटिवली फ्लो होंगी 4th हाउस के स्वामी 4th हाउस में, और वो भी शुक्र। तो डेफिनेटली गाइज वहाँ आपको काफ़ी फेवरेबल पोजीशंस का निर्माण होगा। लेकिन इसी के साथ शुक्र इस भाव के कारक भी हैं। कारक भाव नाशाय से लग्जरी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्लान कर रहे हो कुछ नया बड़ा कुछ खरीदने की, एक्सपेंस की, कोई नई लग्जरी आइटम की, इट बी अबाउट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टीवी, एनीथिंग, कार, बाइक, एनीथिंग। तो वहाँ कुछ नए ब्रेक थ्रोज होंगे, मे बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट। लेकिन डेफिनेटली कुछ नए ब्रेक थ्रोज होंगे एंड चांसेस हैं कि आपका मन कहीं एकदम से बदल जाए। तो उस पॉइंट की तरफ थोड़ा फोकस रखिएगा। ओवरऑल गाइज एनर्जी अच्छी फ्लो हो रही है आपके 4th हाउस में, टाइम अच्छा है।
अगर फैमिली से कोई डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंसेस हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का, मैरिज को सॉल्व करने का, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को, और अपने जीवन को कामनेस और सॉफ्टनेस देने का। ओवरऑल चतुर्थ भाव को सारावली आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए अदर जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उनके अंदर फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा गया। सुख, पीस, प्लेजर, पीस, रेस्ट। अब चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो पीस इन योर जॉब हो, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लेकिन अब शुक्र उस फोर्थ हाउस से उस पीस को ट्रिगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जीवन के अंदर पीस आएगी। जो ऑनगोइंग बैटल्स, ऑनगोइंग फाइट चीज़ें चल रही हैं, जो आप पिछले टाइम से यूँ कहिए ओवर फोकस दे रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, उस चीज़ के अंदर अब काफ़ी पीस, काफ़ी सॉफ्टनेस आती हुई आपको दिखाई देगी, और ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी फेवरेबल है पर्सनल लाइफ के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, एंड मेनली डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए इट भी आपके डिफरेंस आपके फादर से, आपके डिफरेंस आपकी मदर से, बॉस से, हायर अथॉरिटी से, जॉब रिलेटेड, तो वहाँ डिफरेंस को सॉल्व कीजिए एंड ट्राई टू बी इन वीनस साइड दैट इज़ स्वीट, सॉफ्ट, काम, पीसफुल, सो दैट ब्लॉक विल हेल्प यू फॉर श्योर। गाइस, इसके बाद आते हैं मीन लगन की तरफ। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर, और थर्ड हाउस टर्म्ड है त्रिषणाय भावा। सो त्रिषणाय भावा में कोई भी प्लैनेट आ जाए उसकी एनर्जी अपने आप में बूस्ट हो जाती है, लेकिन इस भाव की एनर्जी है वर्क करने की। सो शुक्र डेफिनेटली थर्ड हाउस के अंदर बेटर है कम्युनिकेशन के लिए, फॉर श्योर। फर्स्ट पॉइंट में ये सुपर ट्रांजिट है आपके कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपकी एनर्जीज़ को फ्लो करने के लिए, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। तो यहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है शुक्र का थर्ड हाउस के अंदर होना। थर्ड हाउस से शुक्र देख रहे हैं आपके नवम भाव को, ये जो एक्सेस बनता है ये हीलिंग का एक्सेस है, मीन्स ट्रैवलिंग, आपके गुरु मेंटर टीचर से मिलना, आपके फ्रेंडों से वापस मिलना, आपके फादर से एक अच्छा डायलॉग करना, एक स्वीट सॉफ्ट डायलॉग करना आपको हील करेगा गाइस। तो हीलिंग के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि आपकी लग्न का जो स्वामी है गुरु, वो इस समय गणांत की पोजीशन की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, कम्बस्ट पोजीशन के अंदर है। तो कम्बस्ट है, गणांत पोजीशन में जा रहा है, डेफिनेटली लाइफ में इमोशनल टर्मोइल्स चल रहे हैं, और वहाँ शुक्र आपको मदद करेंगे, हील कर देंगे सारी चीज़ों को। तो फादर से कनेक्ट करिए, गुरु मेंटर टीचर से कनेक्ट करिए, टेम्पल से कनेक्ट करिए, डिवाइन साइंस, डिवाइन पर्सन से कनेक्ट करिए, एक अच्छा बेटर डायलॉग हो, क्योंकि थर्ड हाउस जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड हाउस है डायलॉग्स का हाउस, कम्युनिकेशन का हाउस। सेकंड हाउस है स्पीच का, अपनी बात कहने के लिए सेकंड हाउस है, लेकिन दूसरे की बात सुनने और अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए थर्ड हाउस है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू कम आउट फ्रॉम ऑल इमोशनल ट्रॉमास, ऑल इमोशनल इश्यूज। पर्सनैलिटी के अंदर एक कंप्लीट लाइफ मेक ओवर आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी पॉजिटिव पॉइंटों को जनरेट कर रहा है। हाँ, एक कॉशियस रहने का पॉइंट है कि थर्ड हाउस जो है वो तामसिक भी है और त्रिषणाय भी है। यहाँ मंगल हो, शनि हो, राहु हो, ये एक्सट्रीमली फेवरेबल रहते हैं, लेकिन शुक्र, चंद्रमा, मकरी ये इतने ट्यून नहीं हो पाते इस हाउस की एनर्जी से। सो इनकी जो सॉफ्ट एनर्जी है वो इस हाउस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिपील करती रहती है। तो यहाँ कोई भी नया बैटल हो, चाहे लीगल बैटल हो, लीगल डिस्प्यूट हो, या किसी भी तरह की फ़ाइट हो, या आपके किसी लग्जरी आइटम को कोई हानि पहुँचा दे, इट भी कोई भी लग्जरी आइटम है जो आपका, उसको कोई हानि पहुँचा दे, तो वहाँ किसी भी तरह का डिस्प्यूट इस ट्रांजिट की कॉल है नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिट एक सॉफ्ट ट्रांजिट है। सो इसकी सॉफ्ट एनर्जीज हैं। ये ट्रांजिट है लोगों की बातों को सुनने का। अगर यहाँ मंगल होते तो वो किसी की नहीं सुनते। तो ये ट्रांजिट है औरों की बातों को सुनने का, पॉजिटिवली रिएक्ट करने का, और अपने आप को हील करने का। सो हील योर सेल्फ गाइज। ओवरऑल ये ट्रांजिट बेटर है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर आपकी हीलिंग का पॉइंट हो कि अब आप अपने जीवन के अंदर एक कंप्लीट लाइफ मेक ओवर चाहते हैं, तो वहाँ ये ट्रांजिट काफ़ी बेटर है। सो ये है इस ट्रांजिट की कॉल, एंड होप यू बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल के अंदर गाइज नई नई वीडियोस आती रहेंगी डेफिनेटली, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी, इंग्लिश बोथ चैनल्स के अंदर हम फाइन ट्यून्ड नॉलेज, फाइन ट्यून्ड एनालिसिस को पिन पॉइंट करें। सो ये है इस ट्रांजिट की कॉल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।